जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जो कर्क लग्न के व्यक्ति हैं उनका अक्टूबर माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप कर्क लग्न के व्यक्ति हैं, तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। यदि D1 कुंडली, जिसको हम लग्न कुंडली, जन्म कुंडली या असेंडेंट चार्ट कहते हैं, उसके प्रथम भाव में, ये प्रथम भाव है कुंडली का प्रथम भाव, इसमें यदि 4 नंबर लिखा हो तो आप कर्क लग्न के व्यक्ति हुए। जिनके पास अपना बर्थ डिटेल्स नहीं है वो नाम राशि से देखें, रिजल्ट मोर और लेस सेम आता है। आपकी कुंडली में जो 1 अक्टूबर को गोचरीय परिस्थितियां हैं वो मैंने कुंडली पे लगाया हुआ है। अक्टूबर माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो इस प्रकार है कि 2 तारीख को शुक्र का वृश्चिक राशि में प्रवेश होगा। 2 तारीख को बुध अपनी कन्या राशि में, स्व राशि में, उच्च की राशि में वक्री अवस्था में वापस आएंगे। गुरुदेव बृहस्पति 18 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे, अभी वो वक्री अवस्था में चल रहे हैं, और शनि ऑलरेडी 11 तारीख को मार्गी हो जाएंगे। और 16 तारीख को सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 22 अक्टूबर को मंगल तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है अक्टूबर महीने का। यदि आपकी कोई महत्वपूर्ण सुटेबल महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा चल रही है और गोचर उसको टैली कर देता है तो रिजल्ट कंफर्म हो जाता है और रिजल्ट आ जाता है, आपको अनुभव हो जाता है। अब इस गोचरीय परिवर्तन का किस तरह प्रभाव पड़ेगा अक्टूबर महीने में? आपका लग्नेश चंद्र है और चंद्रमा लग्न से ही अपना गोचर प्रारंभ कर रहा है। 1 तारीख को लग्न पे चंद्रमा गोचर कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति है। आपका मन प्रसन्न रहेगा और मानसिक सुकून रहेगा। आप इंजॉयमेंट कर पाएंगे क्योंकि सारी इंजॉयमेंट मन के थ्रू होती है। तो पीसफुल और प्लेजेंट स्थिति बनी हुई है चंद्रमा के प्रथम भाव पे गोचर करने से। शुक्र आपका 2 तारीख को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, अभी वो चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं, उसके बाद वो पंचम भाव पे गोचर करेंगे 2 तारीख से। शुक्र आपका चतुर्थेश है और आयेश है, और पंचम भाव में केतु ऑलरेडी विराजमान है, गोचर कर रहे हैं, शुक्र उनको ज्वाइन करेंगे। पंचम भाव मतलब इमोशंस, तो आपको रोमांटिक भावना ज्यादा प्रबल होगी, और चूंकि केतु उस भावना को बढ़ाएगा और इधर से राहु केतु एक्सिस पे शुक्र महाराज गोचर करेंगे, तो आपके मन में उस तरह के विचार आएंगे और अपने आप को आपको कंट्रोल रखना है, नहीं तो दिक्कत होगी। जो प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो अपने आप को कंट्रोल में रखेंगे, क्योंकि शुक्र इस तरह की भावना है और उसकी डिजायर होती है वो, तो इसलिए आप गलत भावना से बचेंगे और अपने आप को कंट्रोल में रखेंगे, नियंत्रण में रखेंगे। शुक्र आपका चतुर्थेश है तो सुख में वृद्धि करेगा। आप सुख साधन जो आपके हैं वाहन पे खर्च करेंगे, किसी तरह का फिजिकल कंफर्ट पे खर्च करेंगे, तो ये सब बातें आपको अनुभव होगी। अब 2 तारीख को बुध अपनी स्वराशि में वक्री अवस्था में ही वापस आएंगे, तो बुध इस समय यहाँ गोचर कर रहे हैं चतुर्थ भाव पे और वापस तृतीय भाव पे जाएंगे 2 तारीख को वक्री अवस्था में ही, पावरफुल अवस्था में। और 6 नंबर की राशि बुध की उच्च की राशि है और स्व राशि है, तो यहाँ वो अपने घर को संभालेंगे। मंगल और सूर्य पहले से विद्यमान है तृतीय भाव में, और मंगल इस कुंडली के लिए योग कारक ग्रह है। कर्क लग्न के व्यक्ति के लिए मंगल योग कारक होता है, क्योंकि वो पंचमेश है और कर्मेश है। पंचम भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी, केंद्र त्रिकोण का स्वामी होकर के तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, तो मंगल तृतीय भाव में अच्छा रिजल्ट देता है, तो ये सुखद संयोग है। और इधर से गुरु महाराज दृष्टि डाल रहे हैं मंगल को,
अक्टूबर माह में मंगल का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। मंगल आप देखिए 1 2 3 4 चौथी दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं, ये गुरु का घर है। और सप्तम भाव से नवी भाव को देख रहे हैं, नवे भाव को देख रहे हैं, ये भी गुरु का घर है। और गुरु भी नवी दृष्टि से मंगल को देख रहे हैं। तो मंगल यदि आपकी कुंडली में बहुत बढ़िया पोजीशन में होगा नेटल चार्ट में, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। मंगल प्रॉमिस कर रहा है बढ़िया रिजल्ट के लिए। तो आपको क्या क्या दे सकता है वो, तो पंचम भाव से रिलेटेड सुख दे सकता है, प्रयास में वृद्धि होगी, रिजल्ट आएगा। कर्म भाव से संबंधित रिजल्ट आएगा। आप प्रयास में लगे होंगे किसी तरह का अपलिफ्टमेंट के लिए, तो आपको वो रिजल्ट मिल जाएगा। अपने प्रयासों को जारी रखिए। शुक्र भी वहाँ विराजमान है, सूर्य भी वहाँ विराजमान है तृतीय भाव में। तो आपके प्रयासों में जो आप ज़्यादा प्रयास कर पाएंगे तो प्रयासों में वृद्धि हो जाएगी और मंगल का रिजल्ट आ जाएगा। यदि कोई वाद विवाद चल रहा होगा तो उसमें सफलता मिलेगी। कोर्ट केस चल रहा होगा उसमें सफलता मिलेगी। आपका कोई कंपटीशन होगा मार्केट में तो उसमें सफलता मिलेगी। तो ये सब बातें मंगल देगा। तृतीय भाव में रह करके छठे भाव पे दृष्टि डाल रहा है। और कर्म से रिलेटेड कर्म में मजबूती देगा, बहुत मजबूती देगा। आप एनर्जी के साथ कर्म में लगे रहेंगे। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो बहुत आपको एनर्जेटिक महसूस होगा। अक्टूबर महीने में लगेगा आपको बहुत एनर्जी, और एनर्जेटिक होकर के आप पूरे उत्साह के साथ प्रयास करेंगे और सफल होंगे। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको एनर्जी महसूस होगी कि पूरा आप एनर्जेटिक होकर के अपने काम में लगे हुए हैं और आपकी पहचान बन रही है कर्म स्थल पे। बॉस आपको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, आपके कलीग आपको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, आपका इंपॉर्टेंस बन रहा है। कोई बिजनेसमैन अपना नया वेंचर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो पूरे उत्साह से अपना वेंचर स्टार्ट करेंगे। और पार्टनरशिप में लगे हुए हैं, कोई लोग बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप में, तो उनको भी सफलता मिलेगी। क्योंकि पार्टनरशिप के घर में गुरु नीच भंग राजयोग बना रहे और शनि महाराज ऑलरेडी वहां विराजमान है अपनी ही राशि में, और भाग्य भाव पर दृष्टि डाले हुए गुरु के साथ बैठे हुए हैं, और भाग्य भाव का मालिक गुरु है। तो रिजल्ट आएगा, भाग्य भाव का रिजल्ट आएगा। भाग्य में मजबूती हो रही है अक्टूबर माह में और आपको रिजल्ट मिलेगा। यदि आप प्रयास करेंगे तो भाग्य का साथ मिलेगा और आप महसूस करेंगे कि जब आपने संघर्ष किया तो उसका रिटर्न भी मिल रहा है, क्योंकि भाग्य मजबूती लिए हुए अक्टूबर माह में। गुरुदेव बृहस्पति 18 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे, तो जो रिजल्ट में डिले हो रहा होगा वो क्विक रिजल्ट आने लगेगा। शनि ऑलरेडी 11 माह को, शनि महाराज 11 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे, तो शनि महाराज भी अच्छे रिजल्ट देंगे। उनका जो डिले हो रहा था, एक्स्ट्रा डिले हो रहा था, वो कम हो जाएगा। हालांकि शनि तो डिले के कारक हैं, लेकिन शनि भी अच्छा रिजल्ट देंगे, क्विक रिजल्ट देंगे। और जो पार्टनरशिप, किसी तरह का पार्टनरशिप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो कोशिश कीजिए अक्टूबर में पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाएगा। यदि कोई शादी के लिए प्रयास कर रहे होंगे तो बात बन जाएगी, क्योंकि डबल ट्रांजिट सप्तम भाव में है, तो निश्चित रूप से बात बनेगी। आप शादी करना चाह रहे हैं, अनमैरिड है और प्रयासरत हैं, तो अक्टूबर माह में प्रयास बढ़ा दीजिए, क्योंकि मंगल का भी सहयोग है आपको, तो रिजल्ट आ जाएगा, आपकी बात बन जाएगी, शादी फिक्स हो जाएगी। शुक्र का भी सहयोग है, क्योंकि शुक्र आपके 2 तारीख से पंचम भाव में गोचर करेंगे और आपके हाउस ऑफ गेन को देखेंगे, जो आपका आय के घर को देखेंगे। यहाँ से यहाँ दृष्टि डालेंगे, तो आपका कांस्टेंट इनकम बना रहेगा। मंगल का भी सहयोग, गुरु का भी सहयोग, शुक्र का भी सहयोग, तो मोस्टली सारे ग्रहों का, शनि का भी सहयोग, तो सारे ग्रहों का सही आपको सहयोग है। सूर्य भी आपके धनेश हैं और आपके धन में वृद्धि कर रहे हैं। यदि आप कोई पारिवारिक बिजनेस में लगे हुए हैं तो, और वाणी का घर है ये, तो परिवार के साथ आप वाणी के थ्रू कुछ ऐसा आपके रिलेशन बन जाएंगे कि आपको सब्सटेंशियल धन की प्राप्ति होगी। और जो विशेष रूप से किसी तरह का कमीशनिंग में लगे हुए होंगे, प्रयास कर रहे होंगे, कमीशन एजेंट होंगे, किसी भी तरह का कमीशनिंग कर रहे होंगे, उनको फायदा निश्चित रूप से पहुंचेगा अक्टूबर माह में, जब तक सूर्य यहाँ गोचर कर रहे हैं। और सूर्य महाराज 16 अक्टूबर को तुला राशि में चले जाएंगे। वो थोड़ा सा निगेटिव स्थिति है, लेकिन इतना भी निगेटिव नहीं है कि उससे कोई परेशानी महसूस किया जाए। वो ठीक ठाक होगा, थोड़ा बहुत स्वास्थ्य में कमी होगी, तो उसका ध्यान रखिएगा। 22 अक्टूबर को फिर मंगल तुला राशि में आएंगे, तो मंगल फिर से यहाँ आएंगे। तो मंगल जब यहाँ आ जाएंगे
तो आपके कर्मेश हैं और आपके पंचमेश हैं तो रिजल्ट बढ़िया ही देंगे। जो रियल इस्टेट के बिजनेस में लगे हुए लोग हैं, जो अपना फ्लैट बेचेंगे या खरीदेंगे, प्रॉपर्टी बेचेंगे खरीदेंगे, किसी तरह का प्लॉट बेचेंगे खरीदेंगे, उनके लिए फिर 22 अक्टूबर से बढ़िया समय चलेगा, क्योंकि मंगल चौथे भाव पे गोचर करेंगे। वो 22 अक्टूबर के बाद की स्थिति है। तो कर्क लग्न के व्यक्तियों के लिए जो अक्टूबर का महीना है फ्रूटफुल साबित होगा। आप प्रयास में लगे रहिए, प्रयास आपका जरूर बढ़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा रिजल्ट लेने के लिए, क्योंकि मंगल और सूर्य आपके युति बना रहे हैं तीसरे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपको प्रयास तो करना पड़ेगा। अब अक्टूबर माह में कुछ विशेष डेट्स का आपको ध्यान रखना है। 7 तारीख और 8 तारीख को कोई नया काम आप प्रारंभ नहीं कीजिएगा, शुभ काम, ये आपके लिए निगेटिव डेट्स हैं। 11 और 12 तारीख को स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी हो सकती है। परेशानी का मतलब 50 वर्ष से जो ऊपर के लोग हैं उनके लिए स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखने की जरूरत है। अपना मेडिटेशन के थ्रू, मेडिकेशन के थ्रू, वॉकिंग के थ्रू, योगा के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू अपने आप को स्वस्थ रखिए, तो ये परेशानी महसूस नहीं होगी आपको। 16 और 17 तारीख को अनायास ही कोई निगेटिव न्यूज मिल सकता है, जिससे मन दुखी हो सकता है, मन को पीड़ा हो सकती है। तो ऐसा आप महसूस करें तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लें, या आप शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग का दूध से अभिषेक कर दें, आपको राहत मिल जाएगी। फिर 25, 26 और 27 तारीख को आपको आध्यात्मिक लाभ हो सकता है। यदि आप आध्यात्मिक उन्नति में लगे हुए हैं तो इन 3 डेट्स को विशेष प्रयास कीजिए, आपको अनुभूति होगी। और बाहर से संबंध बनाने के लिए ये 3 डेट्स बहुत ही अच्छे हैं। आप यदि बाहर से संबंध बनाना चाहते हैं, किसी तरह का आर्थिक, किसी तरह का लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो इन डेट्स को प्रयास कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। अब धन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं वो है 1 तारीख, 2 तारीख, 7 तारीख। और फिर धन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं वो है 1 तारीख, 2 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, फिर 13 तारीख, 14 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख। इन डेट्स को मार्केट में धन का फ्लो प्रचुरता से होगा। जो व्यापारी वर्ग हैं, धन का इंतजाम करना चाहते हैं, विशेष धन के लिए प्रयासरत हैं, तो इन डेट्स को प्रयास करें, सफलता मिलेगी। जो नौकरी में लगे हुए लोग हैं या अपना शेल्फ का काम है, तो इन डेट्स को प्रयास करें, किसी न किसी तरीके से उनको धन की प्राप्ति हो सकती है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।